हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट मस्ती में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को समझा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन ये तभी होता है जब प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में गति करती हैं। परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या कहा जाए तो उसकी सरल रेखीय गति नहीं होती। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए इसी को चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। इस चित्र में अलग अलग माध्यम लिया गया है। पहले वाले चित्र में देखते हैं, इसमें एक माध्यम वायु है जिसे विरल माध्यम कहा गया है, और दूसरा माध्यम कांच है जिसे सघन माध्यम कहा गया है। अब सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, यानी इसका अर्थ क्या होता है इसे बता दूं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। और ये जो रेखा देख रहे हैं इसे पृथक्कारी तल कहा जाता है, जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करती है। अब चित्र में देखिए, वायु से आते हुए एक प्रकाश किरण AB है जो पृथक्कारी तल के B बिंदु से टकराई, इसीलिए इसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो जब AB किरण बिंदु B पर टकराई तो माध्यम मिला कांच। अब कांच होता है पारदर्शी, इसीलिए प्रकाश किरणें कांच में चली जाती हैं, और वायु की तुलना में कांच सघन माध्यम है। इसलिए प्रकाश किरणें जब कांच में प्रवेश करती हैं तो इसकी दिशा बदल जाती है, और देखिए दिशा बदलने पर BC दिशा में चली गई। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन चली गई दूसरी दिशा में। अब आप लोग देख सकते हैं कि AB और BC एक सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि अभिलंब की ओर चली गई हैं। बस इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब हम यहीं पर देख लेते हैं, प्रकाश किरण AB जिस बिंदु पर गिरी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये जो BC किरण इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने इस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I और अपवर्तन कोण को r से दर्शाया जाता है। यहीं पर एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन कोण सामान्यतः आपतन कोण के बराबर नहीं होता है। अपवर्तन कोण या तो आपतन कोण से छोटा होता है अथवा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है बता दें। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी वायु से कांच में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हैं, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक है, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी जब कांच से वायु में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो आपतन कोण का जो मान होता है वो अपवर्तन कोण से कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक।